हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव किताब अंतराल 2 चैप्टर पहला सूरदास की झोपड़ी का MCQ है। पहला क्वेश्चन, सूरदास की झोपड़ी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। क्वेश्चन 2, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी 1880 में वाराणसी जिले के लम्ही गांव में। क्वेश्चन 3, प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी धनपत राय। क्वेश्चन 4, प्रेमचंद्र किस आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन 5, प्रेमचंद्र की प्रमुख रचनाएं हैं? तो मानसरोवर, गुप्तधन, क्रमभूमि, ये तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन 6, प्रेमचंद्र की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1936 में एक लंबी बीमारी के कारण 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में इनका निधन हो गया। क्वेश्चन 7, प्रेमचंद्र की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंश है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी रंगभूमि। क्वेश्चन 8, प्रेमचंद्र ने अपने लेखन की शुरुआत उर्दू में किस नाम से किए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नवाब राय। क्वेश्चन 9, सूरदास कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी एक अंधा भिखारी। क्वेश्चन 10, सूरदास किस अंग से दिव्यांग था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वह दृष्टिहीन था। क्वेश्चन 11, जगधर सूरदास से ईर्ष्या क्यों करता था? क्योंकि सूरदास अंधा होते हुए भी चैन से रहता है, भीख मांगकर आराम से खाता पीता है, कभी निराश नहीं होता, ये तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 12, सुभागी किसकी पत्नी थी? तो सुभागी भैरव की पत्नी थी। क्वेश्चन 13, भैरव की मार के डर से सुभागी किसकी झोपड़ी में छिप गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सूरदास। क्वेश्चन 14, किसके हस्तक्षेप से भैरव सुभागी की पिटाई नहीं कर पाता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी सूरदास। क्वेश्चन 15, भैरव को सूरदास के खिलाफ उकसाने और भड़काने में किसकी भूमिका थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जगधर। क्वेश्चन 16, सूर्य क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं किया था? यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी जगधर। क्वेश्चन 17, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसका है? तो यह कथन नायक राम का है। क्वेश्चन 18, जिसके मन में इतनी खुटाई हो भगवान उसका सत्यानाश कर दे, यह कथन किसका है? तो यह कथन जगधर का है। क्वेश्चन 19, सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई? तो सूरदास की झोपड़ी भैरव ने जलाई। क्वेश्चन 20, सूरदास की पोटली किसने चुराई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी भैरव। क्वेश्चन 21, आग ठंडी होने पर सूरदास राख को उलट पलट कर क्या खोज रहा था? तो सूरदास पैसे की पोटली खोज रहा था। क्वेश्चन 22, सूरदास अपनी पोटली में कितने रुपये जमा किए थे? तो सूरदास अपनी पोटली में 500 से कुछ अधिक रुपये जमा किए थे। क्वेश्चन 23, पोटली में रखे अपनी उम्र भर की कमाई से सूरदास कौन सी इच्छा पूरी करना चाहता था? तो उस रुपये से सूरदास की इच्छा थी मिठुआ का विवाह करना, गांव में कुआं बनवाना, पितरों का पिंडदान करना, ये तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से सभी। क्वेश्चन 24, सूरदास ने पैसे कैसे जमा किए थे? तो सूरदास भीख मांगकर पैसे जमा किए थे। क्वेश्चन 25, मिठुआ कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सूरदास का भतीजा। क्वेश्चन 26, भैरव के पास सूरदास की पोटली देखकर जगधर के मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं? तो भैरव के पास सूरदास की पोटली देखकर जगधर के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन 27, सूरदास और सुभागी को किसने बताया कि पोटली भैरव के पास है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी जगधर। क्वेश्चन 28,
सूरदास क्या सोचकर जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, धन जमा करना भिखारी के लिए लज्जा की बात है। क्वेश्चन 29, सच्चाई सुनकर सुभागी वापस भैरव के पास जाने का निर्णय क्यों लेती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सूरदास की पोटली पाकर उसे लौटाने के लिए। क्वेश्चन 30, रोते हुए मिठुआ को घीसू क्या कहकर चिढ़ाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, तुम खेल में रोते हो। क्वेश्चन 31, तुम खेल में रोते हो, यह किसका कथन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, घीसू। क्वेश्चन 32, रोना छोड़कर सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व में दोनों हाथों से क्या उड़ाने लगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राख का ढेर। क्वेश्चन 33, मिठुआ ने जब पूछा कि कोई झोपड़ी को 100 लाख बार जला दे तो सूरदास ने क्या उत्तर दिया? तो सूरदास ने उत्तर दिया कि तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। क्वेश्चन 34, सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पुनः झोपड़ी बनाने का। क्वेश्चन 35, सूरदास के चारित्रिक विशेषताएं कौन सी है? तो सूरदास दयालु व्यक्ति था, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति था, दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। ये तीनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 36, सूरदास जीवन को किसके समान मानता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, खेल के मैदान के समान। क्वेश्चन 37, भैरव के पास पोटली होने की बात सुनकर सूरदास ने जगधर से क्या कहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पोटली और पैसा उसका नहीं है। क्वेश्चन 38, सुभागी सूरदास के झोपड़ी में क्यों छुपी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, अपनी पति की मार से बचने के लिए। क्वेश्चन 39, जगधर किसका खोमचा लगाता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मिठाई। क्वेश्चन 40, जगधर तेल की बनी मिठाई को क्या कहकर बेचता था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, घी का। क्वेश्चन 41, जगधर कैसा व्यक्ति था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लालची व्यक्ति। क्वेश्चन 42, झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, झोपड़ी का जलना। क्वेश्चन 43, सूरदास को किस बात का अधिक दुख था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रुपये की पोटली खोने का। क्वेश्चन 44, छाती पर सांप लेटना का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ईर्ष्या करना। क्वेश्चन 45, टेनी मारना का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कम तोलना। क्वेश्चन 46, विजय गर्व की तरंग का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, खुशी की उमंग। क्वेश्चन 47, बाट खोटे रखना का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, तोल सही नहीं रखना। क्वेश्चन 48, भैरव की बहुरिया का नाम क्या था? बहुरिया का अर्थ यहाँ पत्नी है, तो भैरव की पत्नी का नाम सुभागी था। क्वेश्चन 49, पेट की थाह लेना का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंदर की बात जानना। क्वेश्चन 50, भूबल का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऊपर राख नीचे आग।